खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत की नई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। जिले में किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित और व्यवस्थित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ब्लैकआउट, मेडिकल एवं आपदा प्रतिक्रिया के संबंध में दिए निर्देश। राउंड द क्लॉक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, कोई भी सेटअप असुरक्षित न रहे। जोधपुर, 9 मई। आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की जिला स्तरीय तैयारियों की गहन समीक्षा के लिए शुक्रवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जोधपुर जिले में किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित और व्यवस्थित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अस्पताल व्यवस्थाएं हो सुदृढ़। श्री शेखावत ने आपदा प्रबंधन के लिए विभागवार दायित्वों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं को विकेंद्रीकृत किया जाए। प्रत्येक चिन्हित क्षेत्र में कम से कम 2 एम्बुलेंस अनिवार्य रूप से तैनात हों और यह सुनिश्चित किया जाए कि आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया समय 15 मिनट से अधिक न हो। केंद्रीय मंत्री ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, मेडिकल स्टाफ और ब्लड यूनिट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से निर्देशित किया कि ब्लैकआउट की स्थिति में भी अस्पतालों में कार्य सुचारू रूप से जारी रहे और जीवन रक्षक सेवाएं किसी भी स्थिति में बाधित न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिन रात पूर्ण रूप से क्रियाशील रखा जाए और इनकी नियमित निगरानी भी की जाए। श्री शेखावत ने कहा कि आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों व अन्य सुरक्षित भवनों को शेल्टर होम के रूप में चिन्हित किया जाए। गलत सूचनाएं रोकें, सेना की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा न करें। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सेना की गतिविधियों या मूवमेंट से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करे। उन्होंने कहा कि वर्चुअल दुनिया में सभी को सभी सूचनाओं तक पहुंच है, इसलिए केवल प्रमाणिक सूचना को ही सोशल मीडिया पर शेयर करें। इस समय जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाकर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाएं। इस दौरान संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल, आईजी रेंज श्री विकास कुमार, पुलिस आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, नगर निगम के आयुक्त श्री सिद्धार्थ पालानी चामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय श्री सुरेंद्र सिंह पुरोहित सहित सभी विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। और भारत के सेनाओं के सामर्थ्य पर देश को और देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व भी है, अभिमान भी है और भरोसा भी है। इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की अनहोनी की परिस्थिति में हमको किस तरह से व्यवहार करना है। आम जनता को उस व्यवहार के लिए जागरूक करने और तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जनप्रतिनिधियों की और मीडिया के बंधुओं की, सभी की है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम उस जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के लिए हम सब सकारात्मक सहयोग करें। अनवेरिफाइड मटेरियल किसी भी तरह से न जाए, उसकी चिंता हम सबको सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है। और इस किसी भी तरह की परिस्थिति में हम कोई पैनिक क्रिएट न होने दें, इसकी जिम्मेदारी भी हम सबको लेने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे वर्टिकल्स के साथ में बैठ करके हमने, क्योंकि जोधपुर से लेकर के और पूरा सीमावर्ती क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में जो है किस तरह की तैयारी हुई है, इन सब को लेकर के अभी चर्चा की है। हमने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां, मेरे सहित सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय की है और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए काम करें, ऐसी सबसे अपेक्षा है मीडिया के बंधुओं सहित। धन्यवाद।
जब तक एयरफोर्स या आर्मी के द्वारा इस बात को संसूचित न किया जाए तब तक इसको न सत्य मानने की आवश्यकता है न आगे भेजने की आवश्यकता है। देखिए, झूठ फैलाने की रणनीति किस स्तर तक हो रही है। आप सब ने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां की पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर के कहा कि हमने 5 रफाल जो है वो गिरा दिए। इसलिए ये झूठ हमारी तरफ से न फैले। अब कोई आज से 10 साल पुराना वीडियो किसी मिग के एक्सीडेंट का वीडियो और उसके पायलट का वीडियो उठा करके डाल करके वो कहे कि अब एक हवाई जहाज गिरा दिया, हमने उनका गिरा दिया, उन्होंने हमारा गिरा दिया, मुझे लगता है इन सबसे बचना चाहिए।